ये मानसरोवर वही जहाँ राधा रानी रूठी थी और रूठने के बाद उनके लगातार आंसू निकलने लगे और लगातार आंसू निकलने के कारण ये सरोवर पूरा जो है वो आंसुओं के सैलाब से भर उठा। और उसके बाद से आज तक ऐसा बताते हैं कि लगातार जो है ये सरोवर भरा ही है, कभी खाली नहीं होता। जल का यहाँ पर कहीं कोई स्रोत नहीं है, जो नीचे से धरती का स्रोत वो है। बाकी उसके बाद द्वापर युग से लेकर आज तक ये सरोवर कभी खाली नहीं हुआ। जय श्री राधे। ब्रज की महिमा अनंत है, कथाएं अनंत हैं। आप जितना ब्रज में घूमेंगे, भ्रमण करेंगे तो तमाम कथाएं, कहानियां आप सबको सुनने को मिलेंगी। आप सब कभी सोचिए क्या कि कभी राधा रानी जो है ठाकुर जी से यानी कन्हैया से नाराज हो सकती हैं? लेकिन कथाओं में है, पौराणिक कथाओं में आपको सुनने को मिलेगा कि राधा रानी एक बार ठाकुर जी से नाराज हो गई थी और नाराज होकर वो मानस सरोवर पर आई थी, वहां पर रूठ कर बैठी हुई थी, तब ठाकुर जी ने उन्हें मनाया था। तो आइए आप सबको लेकर चलते हैं राधा रानी मानसरोवर की ओर और उस स्थान को भी दिखाएंगे जहां पर राधा रानी रूठ कर बैठी थी और कन्हैया ने, ठाकुर जी ने उन्हें मनाया था। तो आइए दर्शन करते हैं मानसरोवर का। तो अब हम सब बढ़ चुके हैं मानसरोवर की ओर। आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है हरियाली आपको नजर आएगी और साथ ही मानसरोवर पर क्या क्या चीजें हैं, किन स्थान पर पूजा करनी चाहिए, क्या इसका महत्व है, इन सब के बारे में ब्रजवासियों से जानेंगे। तो बढ़ चलें मानसरोवर की ओर, भावपूर्ण दर्शन मानसरोवर का करें। यहाँ से आप सबको दिखाई देने लगा होगा मानसरोवर का वो स्थान, स्थल जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, यानी बहुत दूर दूर से भक्तगण आते हैं और वो दर्शन करने राधा रानी के मानसरोवर पर। यहाँ आप देखिए राधा रानी का ये मंदिर, विशाल मंदिर परिसर आप सबको दिखाई देगा। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर स्थल पर जो है बहुत सारे ऐसे साधक भक्त हैं जो आपको राधे राधे तिलक लगाएंगे और तिलक लगाते ही आप राधा में यानी राधा रानी की भक्ति में जुड़ जाएंगे। ये आस्था का प्रतीक है। जब भी आप आइए राधा रानी के स्थान पे यानी मानसरोवर पर, तो ऐसे ही तिलक लगाकर जो है मंदिर में प्रवेश करिए और फिर दर्शन करिए मानसरोवर का। मनोकामना पूरा होता है, जो इच्छा लेके आते हैं वो भी पूरी होती है। राधा रानी का तो दरबार ही ऐसा है यहाँ पे जी, रोते आते हैं, हंस के जाते हैं। जी इतनी अटूट कृपा है इन लोगों को आगे। बाबा जी बता रहे हैं कि आस्था अगर है, आपके अंदर भाव है, तो जरूर आपकी मनोकामना पूरा होती है। राधा रानी मंदिर की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। उससे पहले आप सबको सरोवर के दर्शन कराएंगे, जिस सरोवर का नाम है मानसरोवर। अब हम आ चुके हैं मानसरोवर। ये मानसरोवर वही जहाँ राधा रानी रूठी थी और रूठने के बाद उनके लगातार आंसू निकलने लगे और लगातार आंसू निकलने के कारण ये सरोवर पूरा जो है वो आंसुओं के सैलाब से भर उठा। और उसके बाद से आज तक ऐसा बताते हैं कि लगातार जो है ये सरोवर भरा ही है, कभी खाली नहीं होता। जल का यहाँ पर कहीं कोई स्रोत नहीं है, जो नीचे से धरती का स्रोत वो है। बाकी उसके बाद द्वापर युग से लेकर आज तक ये सरोवर कभी खाली नहीं हुआ। कथा के अनुसार ऐसे बताते हैं कि महारास हो रहा था। महारास में भगवान भोलेनाथ शिव वो भी आए थे गोपेश्वर का रूप धारण करके। और जब वो आए, ठाकुर जी ने गोपेश्वर के रूप में भगवान भोलेनाथ को अपने पास बुला लिया। तो ऐसा बताया जाता है, इसको देखकर राधा रानी रूठ गई। और माठ एक स्थान है वृंदावन में, वृंदावन के नजदीक है, तहसील है, उसके पास आकर जो है राधा रानी बैठ गई थी और रोने लगी थी। और उसके बाद ये सरोवर के रूप में ये स्थल परिवर्तित हो गया था, क्योंकि ठाकुर जी ने फिर राधा रानी को मनाया था, इसीलिए इस सरोवर का नाम मान सरोवर पड़ गया। अगर आप वृंदावन की तरफ से आएंगे तो पानी गांव होते हुए आप सरोवर की तरफ आएंगे, करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। अगर दिल्ली की तरफ से भी आप आएंगे तो दिल्ली की भी तरफ से आप पानी गांव की होते हुए हाईवे से और फिर उतरेंगे तो पानी गांव के निकट ये सरोवर पड़ेगा। माठ तहसील भी यहाँ से नजदीक है। तो आइए अब अगर
सरोवर के पास आए हैं, राधा रानी के मंदिर की तरफ आए हैं, तो भजन के आनंद से कैसे हम दूर हो सकते हैं। तो आइए राधा रानी के भजन में, भक्ति में हम सब एक बार लीन हो जाएं। करुणा किशोरी कीजिए, करुणा किशोरी कीजिए। सुनो स्वामिनी श्री राधिके, अब तो मेरी सुधली। अब आ चुके हैं हम सब राधा रानी के मंदिर के पास, जहां पर राधा रानी का भव्य दर्शन होगा, भजन कीर्तन भी आप सबको सुनाई देगा। ये यही स्थान है, ये यही स्थल है जहां पर राधा रानी का भव्य मंदिर है, और वो स्थान भी आप सबको देखने को मिलेगा। उसके बारे में आप सबको जानकारी मिलेगी, जहां पर राधा रानी रूठ कर बैठी हुई थी। मंदिर के साथ ही घना वन भी देखिए, ये ब्रज की महिमा है। लता पता सब आप सबको दिखाई देंगे, वो इसलिए क्योंकि यही लता पता आज के युग में कन्हैया के ठाकुर जी की सखा हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं। तो ये सारे वन आपको, घने वन आप सबको दिखाई देंगे। और देखिए वन में ऐसी भक्ति, ऐसा भजन और कीर्तन का भाव भी आप सबको देखने को मिलेगा। कितना घना वन है, और यहाँ पर भजन कीर्तन भक्तगण कर रहे हैं। तो जब भी मंदिर में भक्तगण आते हैं, जब भी मंदिर में राधा रानी के दरबार में आते हैं, तो आप सबको ऐसा ही भजन कीर्तन सुनाई देगा, जो आनंद के रस में घूमता, आनंद के रस में आप सबको देखने को मिलेगा। देखिए महाराज जी वहाँ नृत्य कर रहे हैं, और यहाँ पर भजन कीर्तन का भाव हो रहा है, सभी भजन में लीन हैं। तो आइए उस स्थान पर, उस स्थल पर पहुंच गए हैं जहां पर ठाकुर जी ने राधा रानी का मान रखा था। मान बिहारी मंदिर के रूप में ये जाना जाता है। आप देखिए यहाँ पर भावपूर्ण जो है दर्शन और चित्र आपको देखने को मिलेगा। राधा रानी है, ठाकुर जी हैं, और साथ में प्रिय बंसी भी है। बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। अब चलते हैं मान बिहारी मंदिर के अंदर, यहाँ पर आप सबको दर्शन कराएंगे, जहां राधा रानी बैठी हुई थी और ठाकुर जी ने, बिहारी जी ने मान रखा था। अब हम लोग आ चुके हैं मान बिहारी मंदिर में। यहीं पर ठाकुर जी ने मान रखा था राधा रानी का। राधा रानी रूठ कर बैठ गई थी, और फिर ठाकुर जी ने बड़े भाव से राधा रानी को मनाया था, और फिर रास में लेकर गए थे। इधर अगर देखेंगे बाईं तरफ, तो बाईं तरफ मंदिर है जहाँ पर राधा रानी बैठी हुई थी, और ये पूरा जो परिसर है, ये स्थान जो देखेंगे वो पूरा मंदिर परिसर का है। तो जब भी आप सब दर्शन करने आए तो मान बिहारी मंदिर में जरूर आए। यहाँ पर आपको वो भावपूर्ण दर्शन होगा, जहाँ पर बड़े भाव से, बड़े विनम्र से ठाकुर जी राधा रानी के पांव के पास पर बैठे हुए हैं। वो चित्र, वो दर्शन आप सबको देखने को मिलेगा। अब इस सब की पूरी जानकारी ब्रज के प्राकांड विद्वान, जो ब्रज के एक एक रज कण के बारे में, लता पता के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो उनसे सुनते हैं डॉक्टर ऋषभ देव जी से। जिस भूमि पर हम तीर्थ यात्रा करके प्रथम पड़ाव पर विराजित हैं, इसका नाम है मान बिहारी, मंदिर का नाम। ठीक है, मान बिहारी क्यों है कि यहाँ राधा रानी ने मान किया। मान क्यों किया? जब भगवान रास कर रहे थे, तो रास करते करते सब गोपियों के संग भगवान एक एक बन गए। प्रत्येक गोपी के संग एक एक भगवान बन गए, है ना। तो राधा रानी के संग विशेष रूप से भगवान आह्लादित होकर नृत्य करने लगे। तो श्रीमती राधा रानी को क्या लगने लगा कि इस त्रैलोक्य में कोई ऐसा नहीं है जिसके संग भगवान नाचें, या जिसके इशारे पर भगवान नाचें। मैं ही ऐसी हूं जिसके इशारे पर भगवान नाचते हैं। तो ये ही, जैसे ही ये भान भगवान के हृदय में प्रकट हुआ कि राधा रानी मान कर रही हैं, राधा रानी को अभिमान हो रहा है कि मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है ऐसा जो रास नहीं हो सकता, या मेरे बिना रास नहीं होगा।
जब उनको ऐसा लगने लगा तो भगवान रास में से विलुप्त हो गए। जब भगवान रास में से विलुप्त हो गए तो गोपियां फिर से भगवान के भ्रमर गीत, 5 प्रकार के गोपियों ने गीत गाए हैं, वेणु गीत, भ्रमर गीत और 2 और हैं प्रभु जी, पंचम गोपी गीत। जब गोपी गीत गाया है तो भगवान प्रकट हो गए और फिर से रास होने लगा। जब भगवान विलुप्त हो गए फिर से रास होने लगा तो फिर सखियों को ऐसा लगने लगा कि भगवान ने एक बार जो है लीला की है, भगवान ने मान किया है, तो हम क्यों ना मान करें, है ना। प्रेम का मामला ऐसा ही तो है, प्रेम में कोई ज्ञान तो है नहीं, प्रेम में तो क्या चीज न घटित हो जाए। तो गोपियों को लगा कि भगवान बहुत मान कर रहे हैं, हमें इतने गीत, इतने भजन, इतनी आराधना की, तब प्रकट हुए। तो फिर क्या हुआ, राधा रानियों संग गोपियां रास से विलुप्त हो गई और कहाँ पहुंच गई, यमुना के पल्ली पार लास्ट में जाके, जहां पर सप्त देवालय उनके पीछे एक वृक्ष के नीचे जाकर छिप गई। तो भगवान अंतर ध्यान होके अपने अंतर्मुखी होकर भगवान ने देखा, तो भगवान ढूंढते ढूंढते उनको वहां पहुंच गए और राधा रानी को मनाने लगे। लेकिन राधा रानी को अपने पास बैठा के भगवान ने क्या किया, कुछ नहीं किया। भगवान बोले तुम्हारे बाल बड़े खराब हो रहे हैं। तो भगवान ने राधा रानी के बाल ऐसे कुछ लटें सही करके, है ना, और अपनी जो मालाएं पहनते थे ना, तमाम तरह की मालाएं भगवान पहनते थे, एक माला आगे कर दी कि देखो जच रही हो कि नहीं। तो राधा रानी प्रसन्न हो गई, कह रहे भगवान मेरा श्रृंगार किया है भगवान ने, और पूछ रहे हैं कि देखो सुंदर लग रही हो कि नहीं। तो राधा रानी ने देख के कि हाँ मैं सुंदर लग रही हूँ। फिर से गोपियां भगवान के रास मंडल में आ गईं। जब रास मंडल में आ गई गोपियां तो फिर इसी बीच में शंकर जी प्रकट हो गए। भगवान शंकर कैलाश से रास में सम्मिलित होने के लिए आ गए और उन्होंने जब रास में प्रवेश करना चाहा तो ललिता सखी ने उनको रोक दिया कि आप नहीं जा सकते। कि कौन जाएगा, कि इसमें तो सब गोपियां ही गोपियां हैं। तो भगवान बोले कि चाहे हमें गोपी बनाओ चाहे कुछ सखी बनाओ, पर हम भगवान के रास के लिए कैलाश से आए, हमें रास देखना है। तो ललिता जी ने कहा कि देखो भगवान की जो अष्टपट रानी है वो यहाँ अनवरत बहती हैं, यमुना जी, इनकी भी कृपा ऐसी है कि कोई जीव इनमें भगवान कृष्ण का नाम लेके अगर डुबकी लगा ले तो उसका राधा भाव, गोपी भाव उसमें आ जाता है। तो भगवान शंकर ने बोला कुछ भी कराओ पर रास में प्रवेश कराओ। तो बोले लगाओ डुबकी। तो भगवान से महादेव से यमुना जी में डुबकी लगवाई। यमुना जी में डुबकी लगवाते ही गोपी भगवान में कैसा भाव आ गया, गोपी भाव आ गया। फिर वो बोली कि आपको ये भाव तो आ गया लेकिन अब भी पहचान लेंगे लोग बाह्य रूप में तो आपको। शंकर भगवान बोले क्या किया जाए, कि बोले इन्हीं से मांगो। तो यमुना जी से ही प्रार्थना की कि कुछ ऐसा श्रृंगार करने के लिए चीजें दीजिए मैया जिससे ये भगवान गोपी लगने लगे, पहचान न पाए। तो यमुना जी में से ही श्रृंगार आया। यमुना माने प्रकट होकर गोपेश भगवान शंकर को श्रृंगार दिया। और वो श्रृंगार जो था, जैसे नथनी और ये सब माताएं करती है ना, वो सारा श्रृंगार ललिता सखी ने भगवान महादेव को पहनाया। और जब महादेव को पहनाया तो महादेव बिल्कुल गोपी से लगने लगे और रास में प्रवेश कर दिया। रास में जब भगवान प्रवेश कर गए, प्रवेश करने के बाद भगवान कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं। भगवान कृष्ण ने देख लिया दूर से ही, तो भगवान कृष्ण उनके पीछे पड़ गए, इधर जाएं तो इधर, जाएं तो इधर। गोपियां तभी से तांडने लगी, राधा रानी भी तांडने लगी कि भगवान हम सबको छोड़ के इनके पीछे भाग रहे हैं, है ना। फिर उन्होंने रबरू देखा कि गोपी जस तो नहीं पर है बहुत लंबी चौड़ी, है ना, लंबी चौड़ी बहुत है, ऐसा भाव उनके प्रति आने लगा। फिर अंत में क्या हुआ कि भगवान ने, कृष्ण ने महादेव पकड़ लिए कि ठाकुर जी तुम्हारी बात, हमारे मन की बात तुम जानो और हम जाने, ज्यादा आंख में चोली मत करो, नहीं सब समझ जाएंगे। शंकर भगवान बोले ठीक है भगवान। तो उन्होंने अपने पास आके बिठाया और सबने पूछा कि भगवान ये बड़ी सी गोपी कौन है। तो भगवान को उनकी अनसुनी करके भगवान जोर से वैसे ही बोले उनको सुनाने के लिए, आइए गोपेश्वरी आइए, आइए गोपेश्वरी आइए। तो भगवान शंकर को अपने पास बिठाया तो राधा रानी की एकदम अचानक बोल बैठी, है ना। जैसे राजनेताओं में होता है ना कि कोई कह दे कि जी ऐसा सीएम साहब, उनकी जगह दूसरे से कहते जी सीएम साहब, तो मुख्य सीएम साहब नाराज है जाए और हमारी जगह इन्हें बता रहा है ना। तो माताओं में तो विशेष करके होता है, माताओं तो जहाँ एक बार सम्मान मिल जाए फिर वहां से सम्मान हट जाए तो 2 मिनट में काम खराब हो जाता है। तो राधा रानी एकदम करे, अभी तक तो हम गोपेश्वरी थी, ये गोपेश्वरी हो गई। झट से राधा रानी विलुप्त होकर भगवान को बिना बताए एकदम वहां से रास में से कहाँ गई, यहाँ पर आके विराज गई। राधा रानी यहीं पे बैठी है। तो जब राधा रानी यहाँ पर बैठी हैं तो भगवान ने देखा कहाँ गई, भगवान समझ गए क्या फिर है वो नाटक, है ना। क्योंकि भगवान तो रोज रास करते थे ना उनके साथ, ये तो महाराज था।
लेकिन रास तो भगवान रोज ही करते थे ना, और रोज क्या करते थे, उन्हीं के संग रहते थे। तो जैसे कहते हैं ना, संग रह के नस नस जान जाए आदमी, तो भगवान तो गोपियों की, राधा रानी की सब चीज जानते थे कि कौन सी बात पर नाराज होते हैं, कौन सी पे खुश होते हैं, कैसे इन्हें मतलब जो है इनको ज्यादा नचाया जाए और कैसे जिम्बो ज्यादा नचावे, सारी लीला भगवान को पता थी। तो भगवान समझ गए। फिर भगवान ने बोला किधर गई, तो भगवान राधा रानी के चरणों को देखते हुए, राधा रानी के चरणों की क्या पहचान थी, भगवान कृष्ण के और भगवान राधा रानी के चरणों में बहुत सारे चिन्ह हैं, है ना। जो भगवान कृष्ण के सीधे पैर में चिन्ह है, वही चिन्ह राधा रानी के लेफ्ट लेग में, उल्टे सोल में है। जो लेफ्ट सोल था राधा रानी का, उसमें वो चिन्ह थे जो भगवान कृष्ण के राइट सोल में, सीधे पैर में थी। तो उनको चरण चिन्हों को देखते देखते भगवान यहाँ आ गए। राधा रानी उन्होंने समझ के पकड़ ली। अब यहाँ आए तो गोपियां चेली चपाटी सब संग आई थी राधा रानी के, वो तो चलती नहीं थी बिना राधा के कहीं। जो अष्ट सखी थी, राधा रानी जहां रहती थी वो पल पल पे, वो ये भी नहीं पूछती थी कि राधा रानी सही बात पर नाराज भइयो का गलती पर भइयो, उन्हें जा बात से कोई मतलब ना हो, है ना। जो तुम लीला बता रहे खेत वाली, उन्हें जिस बात से कोई मतलब नहीं था कि राधा रानी सही कर रही है गलत, जहां राधा रानी जा रही है वहां उनको जाना। तो अष्ट सखियों सहित राधा रानी आ गई। भगवान ने आके प्रार्थना की कि राधा रानी रास अधूरा पड़ा है, रुक गया, चलिए। तो ललिता सखी बोली कि बहुत नौटंकी बाज है, कृष्ण के लिए बोली कि बहुत नौटंकी बाज है। तो राधा रानी विरह में थी, सचमुच विरह में थी। दूसरी सखी बोली कि राधा रानी से कुछ मत करो, जो लीला रचनी है अपने आप रचो। तो ललिता सखी बोली ठाकुर जी ये बड़ी ये वहां से चल के आई है, रास में तो चलने को तैयार है, लेकिन इनके पैर इन्हें बहुत तकलीफ हो गई है, थक गई हैं। तो भगवान बोले थक गई है तो मैं पैर दबा देता हूँ। तो पहली लीला यहाँ पे क्या की है, भगवान ने राधा रानी के पैर दबाए हैं, और राधा रानी ने यहाँ पर मान किया है, इसलिए इस मंदिर का स्थान का नाम है मान बिहारी। बोलिए मान बिहारी सरकार की। जब राधा रानी इससे मान गई, राधा रानी तैयार हो गई, फिर दूसरी सखी बोली कि तेने तो अपने मन की कर ली, पर हमने नहीं की है। कि तेरे का मन में कि मैं छलिया और नाच नचाऊंगी अभी, तू क्या चाहे। तो बोली तू चुप रही हो, मैं बोलने जा रही हूँ। तो दूसरी विशाखा सखी बोली कि ठाकुर ये जो है दर्द वर्द तो इनको दूर है, लेकिन इतनी सामर्थ्य कायन में कि जो माँ तक पैदल चल लेंगी। तो फिर ऐसा करो, कोई व्यवस्था करो इनकी। कृष्ण बोले कि मैं पालकी फालकी तो कछु लायो ना हूं। अरे तो तुम अपने कंधा पर बिठा लो। तो राधा रानी को भगवान ने अपने कंधे पर बिठाया यहाँ से, और कंधे पर बिठा के जैसे ही भगवान 4 कदम चले, कहाँ, जहां हम दर्शन करके आए, है ना, उस स्थान तक जैसे ही भगवान पहुंचे हैं राधा रानी को लेके, फिर ठाकुर जी के मन में आएगी, कह रहे तुम्हें जानो नौटंकी करो, हम नहीं जानते क्या है। वो कहे सारी दुनिया के कलाकार हम, तुम हमसे कलाकारी कर रही हो। फिर भगवान नाराज हो गए, और भगवान जैसे ही अंतर ध्यान, राधा रानी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। अब जब भगवान अंतर ध्यान हुए, तो राधा रानी को इतना विरह हुआ कि उनके विरह में धीरे 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 राधा रानी का शरीर बालुका में धसते धसते यहाँ तक आ गया। राधा रानी का अश्रुपात होने लगा, और उन्हीं राधा रानी के अश्रुपात से सामने जो सरोवर है उसका निर्माण हो गया। बोलिए मानसरोवर धाम की। आपने वहां पे जो दर्शन किया है, कितना किया है, इतना। उसकी ये लीला है कि यहाँ पर राधा रानी की सेवा की थी, यहाँ से जैसे ही राधा रानी को भगवान लेके जाने लगे तो वहां छोड़ दिया। फिर भगवान के विरह में राधा रानी बालुका में धस गई और अश्रुपात करने लगी, तो सामने सरोवर का निर्माण हो गया। ऐसी यहाँ की लीला है। फिर भगवान दोबारा प्रकट हुए, राधा रानी को एक हाथ से जैसे आंख बंद की, वैसी रास में फिर से रास प्रकट हो गया। बोलिए रास बिहारी सरकार की।